सो वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ लिफ्टिंग बेल्ट्स के बारे कैसे में। हैं आप लोग? सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं आज बात करने वाला हूँ लिफ्टिंग बेल्ट्स के बारे में। काफ़ी लॉन्ग ओवरड्यू वीडियो था। मैंने पहले बात की थी नी स्लीव्स के बारे में, तो मैंने सोचा कि और लिफ्टिंग गियर के बारे में मैं धीरे धीरे कवर करूँगा उन्हें। तो नी स्लीव्स का वीडियो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला उस पर। आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे, काफ़ी आप लोगों की क्वेरीज थे। तो मुझे लगा कि शायद इक्विपमेंट स्पेसिफिक अगर मैं डिटेल वीडियोस बनाऊंगा तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो मेरे को भी लगा कि इस तरह के वीडियोस आप लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लिफ्टिंग बेल्ट्स। अब लिफ्टिंग बेल्ट्स आपने काफ़ी कॉमनली देखे होंगे जिम्स में यूज़ करते हुए लोगों को। और किसी भी लिफ्टर या रिक्रिएशनल लिफ्टर या जो भी एक नॉर्मल जिम में वेट्स उठाने जाता है बंदा, उसको अपने कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर इस टूल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि मेरे पास एक है, ये एक पावर लिफ्टिंग स्टाइल बेल्ट है, पावर लिफ्टिंग बेल्ट है ये आप जैसा कि देख सकते हैं। इसके बारे में भी थोड़ी देर में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके पीछे कुछ मिसकंसेप्शंस है यूजेज के पीछे, और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि लोगों को पता नहीं होती इसको यूज़ करने के रिगार्ड में। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि इसको पहनने से उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है लिफ्ट्स में, या उन्हें लगता है कि इनकी जो बैक होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, या अपने फॉर्म को कॉम्प्रोमाइज़ करके बस ज़्यादा वेट उठाने के लिए ये एक टूल है। बट इसमें कुछ ग्रे एरियाज़ हैं। ये 100% बात सही नहीं है कि ये सिर्फ बैक को प्रोटेक्ट करने के लिए या वेट ज़्यादा उठाने के लिए यूज़ होता है। तो इसके बारे में मैं भी थोड़ी देर में बात करूँगा। डिफरेंट टाइप की जो बेल्ट्स हैं, लिफ्टिंग बेल्ट्स, उसके क्या क्या टाइप्स हैं जो कि यूजुअली यूज़ होते हैं, और वो यूजुअली किस मटेरियल से बनते हैं। तो पहले हम ये कवर करेंगे। अब लिफ्टिंग बेल्ट्स यूजुअली 3 टाइप के देखे जाते हैं। 3 भी नहीं बोलूँगा मैं, एक तरह से काफ़ी ओवरलैपिंग होती है उसमें। तो बेसिकली एक पावर लिफ्टिंग स्टाइल बेल्ट होती है, जैसा मैंने आपको पहले दिखाई थी, जो कि ये है पावर लिफ्टिंग बेल्ट। और एक होती है वेट लिफ्टिंग बेल्ट, और एक होती है आपकी विनाइल की बेल्ट होती है, विनाइल मटेरियल की, वेलक्रो टाइप की, मतलब एकदम स्ट्रेचेबल टाइप की, कपड़े टाइप की बेल्ट होती है जो अब एकदम से आप अपने वेस्ट के चारों तरफ बांध लेते हो। तो उसमें भी डिफरेंट साइजेस और विड्थ होती है। तो वो यूजुअली हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्गमैन स्पोर्ट में काफ़ी यूज़ होती है। तो स्ट्रॉन्गमैन स्पोर्ट में क्या होता है, बैंड जैसा होता है, एकदम काफ़ी थिक बैंड होगा जो वो अपने वेस्ट के चारों तरफ बांधते हैं। और उसके ऊपर से फिर एक पावर लिफ्टिंग स्टाइल बेल्ट या वेट लिफ्टिंग स्टाइल बेल्ट या एक कस्टम डिज़ाइन बेल्ट वो लोग पहनते हैं ऊपर से, जिससे कि उन्हें मैक्सिमम सपोर्ट मिले उनकी बैक को। और सेम टाइम पे जो मैं अभी क्यूज़ आगे बताऊंगा उसको यूज़ करने के लिए बेल्ट के, वो ढंग से यूज़ कर पाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके मटेरियल्स क्या क्या यूज़ होते हैं। तो मटेरियल्स में ज़्यादातर जो हम देखते हैं वो होता है जेन्युइन लेदर, सबसे कॉमनली यूज्ड, या कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेदर्स भी जो कि फॉरेन कंपनीज में देखने को मिलता है। स्पेशलाइज टाइप के लेदर को यूज़ करते हैं वो लोग। फिर एक हमारा नायलॉन मटेरियल होता है और एक विनाइल मटेरियल होता है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये होते हैं मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल्स बेल्ट बनाने के लिए। तो अब मैं बात करूंगा पार्ट्स ऑफ ए बेल्ट क्या क्या होते हैं। अब आप ये तो जानते हैं कि बेल्ट कैसी दिखती है, उस पर किस तरह से आप उसको पहनते हो, वो सब ठीक है, वो आप देख लेते हो। लेकिन अगर मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तो मैं फॉर एग्जांपल मैं पावर लिफ्टिंग बेल्ट को यूज़ करूंगा। मोस्टली दो हर तरह की बेल्ट में सेम ही होता है सब। कुछ स्पेसिफिकेशंस है जो मैं आपको अभी मेंशन करूंगा, तो आप देखते रहिए। तो ये है पावर लिफ्टिंग बेल्ट। अब इसमें सबसे पहले आता है आपका बेल्ट प्रॉन्ग्स। तो बेल्ट प्रॉन्ग बेसिकली क्या होते हैं, आपके ये जो छेद हैं, जो होल्स होते हैं, ये जैसे आपकी नॉर्मल बेल्ट में आप जब लगाते हो तो ये इनको बोलते हैं बेल्ट प्रॉन्ग्स, जो कि फिटिंग की जाती है। अब इसमें 2 तरह के होते हैं, सिंगल प्रॉन्ग होते हैं, डबल प्रॉन्ग होते हैं। ये डबल प्रॉन्ग है। इसमें क्या होता है, आपको दो दो हुक टाइप के जो ये निकले हुए हैं बाहर प्रॉन्ग्स, इन्हें फंसाना होता है होल में बेल्ट के। इन दोनों को आपको फंसाना पड़ता है बेल्ट के अंदर।
किसी किसी में एक ही होता है। जैसे आपकी नॉर्मल जो आप डेली वेयर की जो बेल्ट पहनते हो ऑफिस वगैरह की है, जो फॉर्मल बेल्ट होती है वो एक प्रोंग की होती है, उसमें आप सीधा एक बार डालते हो और वो आपकी फिट हो जाती है बेल्ट। इसमें बेटर क्या बोलना चाहिए, अब या तो बोलो बेटर सपोर्ट के लिए या बेटर स्टर्डीनेस के लिए दो प्रोंग डाले जाते हैं। अब इसी में ही फिर होता है एक टाइप होती है लिवर बकल वाली, लिवर बेल्ट्स, जो कि आजकल काफ़ी अब कॉमनली यूज़ होने लग रही हैं एंड दे आर बेसिकली एन एडवांस वर्जन ऑफ दिस। एडवांस क्या बोलो, इट्स अ न्यूअर वर्जन ऑफ दिस। उसका मैं आपको उसके पार्ट्स का फोटो मैंने यहाँ पे डाला है। अब मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूँ तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि एक ऊपर से एक प्लेट है, क्या कहते हैं, नीचे एक प्लेट है, ऊपर से वो लिवर बकल आता है जो कि उस पर दो स्क्रूज की मदद से अटैच हो जाएगा। तो वो बेसिकली क्या होता है, आपका वो लिवर खोलते हो उसको बकल में फिट कर देते हो सीधा। तो उसमें आपको ये प्रॉन्ग वाला सिस्टम फॉलो नहीं करना पड़ता। ये प्रॉन्ग वाला आपको उसमें झंझट नहीं होता, क्योंकि प्रॉन्ग वाले में डिसएडवांटेज क्या होता है कि जब आप उसको पहन रहे होते हो कई बार, तो अगर आपका थोड़ा भी टाइटनेस आपको चाहिए तो आपको काफ़ी पुल करना पड़ता है और उसमें आप काफ़ी एग्जॉस्ट हो सकते हो कभी कभी, स्पेशली जब बेल्ट नया होता है तब। लेकिन लिवर प्रॉन्ग में क्या होता है, जैसे ही आप पहनते हो वो एक स्निप स्नैप मोमेंट में होता है, आपने उसको खींचा, स्निप स्नैप किया, वो बंद हो गया, सॉर्टेड। उसमें इतना इशू नहीं आता कंपैरेटिवली। और डबल प्रॉन्ग में क्या होता है, आपको एक तो ये दोनों प्रॉन्ग्स को मैच करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक प्रॉन्ग तो आपका चला जाता है अंदर और दूसरा वाला पीछे रह जाता है, तो आप कई बार उसको खींचते रहते हो लेकिन तब भी वो ढंग से जाता नहीं है अंदर। तो उसमें कई बार आपका काफ़ी टाइम जाता है, एफर्ट्स जाते हैं आपका, आप थोड़े से एग्जॉस्ट हो जाते हो मेंटली। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको थोड़ा इरिटेट कर सकती हैं। फिर आता है बेल्ट में एक टंग लूप। तो टंग लूप बेसिकली होता है जो एंडिंग पार्ट है बेल्ट का, ये टंग शेप में होता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन ये टंग लूप होता है। इसका सिग्निफिकेंस एज सच यही है कि ये टंग लूप पॉइंटेड वे में भी होता है, फ्लैट भी होता है। इसका बस यही है कि एक डायरेक्शन देता है कि जैसे कि आप, मैं बेल्ट ओपन कर रहा हूँ तो इसको डालने के लिए कि हाँ यहाँ से ये ऐसे डालना है, जैसे नॉर्मली हमारी बेल्ट होती है। इसमें आपने लिया, ये फिट किया आपने और ये चला गया, ये जा नहीं रहा, ये काफ़ी टाइट है। तो आपने देखा जैसा कि इसमें बहुत एफर्ट लगा मेरे को अभी डालने में। इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि एक बेल्ट के क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए जब आप उसे खरीदते हो, और उसके लिए जो कंपटीशन में रूल्स होते हैं। अब हर कंपटीशन में जब आप जाते हो तो बेल्ट, हर चीज़ का एक रेगुलेशन होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो चाहो वो पहन सकते हो, या जिस भी तरह का बेल्ट आप चाहो वो पहन सकते हो, या किसी भी थिकनेस का, किसी भी मटेरियल का पहन सकते हो। तो उसके लिए रिगार्डिंग कुछ रूल्स होते हैं। तो मैं जो रूल्स कवर कर रहा हूँ वो IPF रिगार्डेड है, जो कि इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन। तो मैं उसके रूल्स के हिसाब से आपको बताऊंगा कि बेल्ट के क्या स्पेसिफिकेशन होने चाहिए। तो स्पेसिफिकेशंस में जैसा कि मैं अभी पढ़ूंगा, मैं ये है कि पहली बात तो पावर लिफ्टिंग बेल्ट जो होनी चाहिए वो 13 मिलीमीटर की थिकनेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि अब ये बेल्ट IPF, ये कंपनी की जो बेल्ट है IPF अप्रूव नहीं है मोस्टली, जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन जो थिकनेस है इसका वो अराउंड 13 मिलीमीटर है। तो 13 मिलीमीटर से ज़्यादा थिकनेस नहीं होनी चाहिए बेल्ट की, ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा ये है कि इसका जो मटेरियल है वो नॉन स्ट्रेचेबल होना चाहिए, और जैसा कि लेदर, विनाइल, इस तरह का ही मटेरियल अलाउड है। आप और किसी तरह का रबर का स्ट्रेचेबल मटेरियल ऐसा कुछ यूज़ नहीं कर सकते, स्टर्डी मटेरियल होना चाहिए। फिर इस पे कोई एक्स्ट्रा पैडिंग या ब्रेसिंग अलाउड नहीं होती। इस पे आप, ऐसा नहीं है कि अब ये जो बेल्ट है, अब इस बेल्ट पे आप एक्स्ट्रा कुछ जैसे अंदर अपने मन से पैड लगा लो, या यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं कॉटन का आपने कुछ कवर लगा लिया, या अपने कंफर्ट के लिए आपने कुछ यहाँ पे बनवा लिया अलग से, तो वो सब अलाउड नहीं होता। जैसी बेल्ट है वैसी ही पहननी है। अब इसमें जो बकल और उसके इनसाइड एंड आउटसाइड विड्थ है वो 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर होनी चाहिए रिस्पेक्टिवली। मतलब आपकी इनसाइड वाले की 11 और आउटसाइड वाले की 13 सेंटीमीटर। तो ये होती है इसकी बकल की जो आपकी विड्थ होनी चाहिए, बकल विड्थ जो होती है जिसे बोलते हैं। तो अब आता है टंग लूप। तो टंग लूप जैसा मैंने आपको बताया था, जो आखिरी वाला पोर्शन था बेल्ट का, ये वाला टंग लूप,
वो आपका 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाइड नहीं होना चाहिए, और जो बेल्ट का जो एंड है उससे 25 सेंटीमीटर तक वो होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर तक होना चाहिए जो उसका टंग लूप है। तो ये कुछ मेजर रूल्स हैं। और हाँ, बेल्ट में अगर आपके कोई कंपनी का लोगो कुछ बना हुआ है या कुछ आपका इंडोर्समेंट या आपने अपने मन से कुछ उस पर क्या कहते हैं लैमिनेशन या कुछ कराया तो वो अलाउड है। उसके ऊपर कोई रेगुलेशन एज सच जहाँ तक मेरी नॉलेज में है ऐसा कोई रेगुलेशन है नहीं। बाकी अगर आपको कोई और रूल पता हो, आपकी फेडरेशन स्पेसिफिक कोई रूल्स हो या आप किसी के जानना चाहते हो तो वो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। या अगर आपको कोई रूल ऐसा पता हो जो मिस मैंने कर दिया हो तो उसको भी मेंशन करें, क्योंकि जो भी ये वीडियो देखेगा उसको ये हेल्प करेगा। तो अब हम इसके देखते हैं फंक्शंस एंड यूज़, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और इनफैक्ट एक बेल्ट के बारे में या बेल्ट के यूजेज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है कि उसके फंक्शंस और यूजेज कहाँ पर यूज़ करनी चाहिए, कब यूज़ करनी चाहिए, और उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं और किस वजह से यूज़ होती है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि आपका इंटर एब्डोमिनल प्रेशर, जो अंदर आप टाइटनेस बनाते हो, जो आप सांस लेते हो, जो अपने आप को टाइट ब्रेसिंग जो आप करते हो बेसिकली लिफ्ट करने से पहले, उसमें ये असिस्ट करता है। अब आप ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ असिस्ट करता है। ये नहीं कर देगा कि आपका वही कॉज है ब्रेसिंग का, नहीं नहीं, ये उसको असिस्ट करेगा सिर्फ, और आपकी जो लोअर बैक है उस पर से थोड़ा स्ट्रेस रिलीव कर देगा। तो ऑब्वियसली अब वो आपने एक्सपीरियंस ही किया होगा, या अगर आप बिगनर हैं तो आपको उसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा बिगनर्स के लिए क्या टिप होती है जनरली। बट एक नॉर्मल लिफ्टर के लिए, एक इंटरमीडिएट टू एडवांस लिफ्टर के लिए आप लोगों ने खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप बेल्ट पहनते हैं तो आपका लोअर बैक पे स्ट्रेस कम आता है और आप समहाउ आप ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील करते हो एट द सेम टाइम। उसके साथ साथ ये आपको रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, मतलब एज यूजुअल टाइटनेस तो प्रोवाइड होती ही होती है, उसके साथ साथ ये आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट की फीलिंग देगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर कि एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए हम बेल्ट नहीं पहन रहे हैं। एक्स्ट्रा सपोर्ट हमारा वहीं पर है, जैसे कि 2 पॉइंट्स थे वो, एक तो आपका इंटर एब्डोमिनल प्रेशर जो बढ़ा, वो आपकी लोअर बैक पे स्ट्रेस कम हुआ। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये आपकी बैक को प्रोटेक्शन के लिए आप बेल्ट नहीं पहनते हो, आप असिस्टेंस के लिए बेल्ट पहनते हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी फॉर्म या आपकी ब्रेसिंग या आपकी जो स्टैकिंग है, पोजीशनिंग है, वो अगर आपकी परफेक्ट नहीं है, या परफेक्ट छोड़िए आपने उसके बारे में आपको पता भी नहीं है, तो आपको बेल्ट कोई मैजिकली आपको हेल्प नहीं करेगा। आपके जो पॉइंट्स, जो बेसिक्स होते हैं लिफ्टिंग के, जो बेसिक्स होते हैं ब्रीदिंग, ब्रेसिंग और आपका जो स्टैकिंग पोजीशन, सब कुछ जो होता है, रिजिडिटी मेंटेन करना, कोर को मेंटेन करना, रिजिडिटी, वो सब आपके ऊपर होता है। ये उसको असिस्ट करेगा, उसी चीज़ को बेटर करने में हेल्प करेगा। तो मैंने ब्रेसिंग के ऊपर एक वीडियो, एक शॉर्ट्स बनाया था बेसिकली, बहुत बेसिक, बहुत ही माइन्यूट वे में, क्विक वे में मैंने बनाया था। तो उसका मैंने लिंक यहाँ पे डाला है ऊपर, वो आप देख सकते हो, बहुत छोटा सा 1 मिनट का है। अगर आपको उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि मैं उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूं विद वीडियो एंड विद एग्जांपल्स अलग अलग तरीके के, तो वो मैं ज़रूर बना दूंगा, आप उसके लिए कमेंट कर दीजिए बस। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उन फैक्टर्स को देखना, उस पर ये सब मेन पॉइंट है। अब उसमें क्या होता है कि जब आपकी अगर ब्रीदिंग ब्रेसिंग मान लो अच्छी नहीं होती, तो आप बेल्ट आपके लिए सिर्फ एक, लिटरली आप बोलो तो एक जो आपकी डेली वेयर वाली बेल्ट होती है ना, वैसे ही हो जाती है। मतलब आप उसको पहन लेते हो और आप उस पर क्या कहते हैं ना, ब्रेसिंग आती है ना आपको ब्रीदिंग आती है, वो बस आपके कमर के चारों तरफ रहेगी। पता चला आप वेट लेके गए तो आपको लगा अरे बेल्ट देख लेगी सब कुछ, आपने ना ब्रीदिंग की ना ब्रेसिंग की, आप बस लेके चले गए, तो बेल्ट कुछ नहीं करेगी, वो बस एक आपके कमर के चारों तरफ बंदी रह जाएगी। वो आपको टाइटनेस भी नहीं प्रोवाइड करेगी, ना प्रोटेक्शन मिलेगा। आप सीधा जाओगे वेट के साथ, अगर आपका वेट आपके कैपेसिटी से ज़्यादा हुआ या थोड़ा बहुत भी आपका ऊपर नीचे हुआ फॉर्म में, तो आपको उसका डैमेज या कुछ भी उससे रिलेटेड इंजरी या कुछ हो सकता है। तो उसके लिए आपको बेसिक्स आना, ब्रीदिंग, ब्रेसिंग और कोर टाइटनेस, स्टैकिंग, ये सब आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको बेल्ट का एडिटिव इफेक्ट मिलेगा या आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो अब आपने, जैसा कि मैंने अभी बोला कि बिगिनर्स के लिए मैंने आप बोला था कि इसके लिए क्या एक पॉइंट है, तो वो यही कैच था।
बिगिनर्स के केस में क्या होता है, उनकी टेक्निक काफ़ी पुअर होती है। पुअर क्या वो, बिगिनर्स के केस में क्या होता है, उनकी टेक्निक उन्हें पता नहीं होती है, वो टेक्निक को सीखते हैं। हर जना अपने पूरे लिफ्टिंग करियर में अपनी टेक्निक इंप्रूव करता जाता है। नो वन एवर बिकम्स परफेक्ट, लेकिन एज अ बिगनर वो आपकी टेक्निक कभी भी अप टू द पॉइंट नहीं होती, आपको क्यूज ही नहीं पता होते कई चीज़ों के। तो सबसे पहली बात होती है कि आप पहले उन क्यूज को सीखो। आप अपने कोर से ही पहले वो रिजिडिटी बनाओ, आप अपने कोर को उस तरीके से ट्रेन करो, आप अपने आप के अपनी ब्रीदिंग ब्रेसिंग को सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करो अपने ऊपर। फिर जब आपके वो बेसिक्स एक बार बिल्ड हो जाए, फिर आप अपना बेल्ट यूज़ करना शुरू करो, जिससे कि आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आपको फिर एक और चीज़ होती है कि एक डिपेंडेंस नहीं आती बेल्ट के ऊपर, तो उससे आपकी जो कोर टाइटनेस है, आपकी कोर स्ट्रेंथ है, वो भी इंप्रूव होती है। कुछ स्टैट्स जो मेरे को मिले मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपको कितना बेनिफिट मिलता है बेल्ट पहनने से। अब मैं प्रैक्टिकली बताऊँ आपको, मैं जो अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा तो यही है कि स्क्वाट में मेरे को अराउंड 15-20 किलोज का बेनिफिट मिल जाता है विद बेल्ट, एंड डेडलिफ्ट्स में मेरे को अराउंड 15 किलोज तक का बेनिफिट मिलता है मैक्सिमम, जो मैंने नोटिस किया है। 15 to 20 डिपेंड करता है और सबके यूजेज पे, सबकी कैसी ब्रेसिंग है, ब्रीदिंग है, किस तरह से वो लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो ऑन एन एवरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अबाउट 15-20 किलोज इंक्रीज आपके इन दोनों लिफ्ट्स पर। बेंच में आपके जो इंक्रीज है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, बिकॉज उसका पैटर्न ही काफ़ी डिफरेंट होता है बेंच करने का, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली वो पता ही है आप लोगों को कि अपने चेस्ट पर से ऊपर पुश कर रहे हो वेट को, तो उसमें जो आपका ब्रीदिंग होती है वो कई बार आपके चेस्ट में आप करते हो और थोड़ा बहुत आप ब्रेस करते हो एब्डोमेन में। बेल्ट का बहुत वेरीड उस पर रिस्पॉन्स होता है। मेरे को ऑनेस्टली कोई फ़ायदा नहीं होता बेल्ट पहनने से बेंच पे, बट कई लोगों को फ़ायदा होता है। कई लोगों को एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिल जाता है कि हाँ मैंने बेल्ट पहनी हुई है करके। तो इट ऑल डिपेंड्स, इट्स वेरिएबल। अब मैं कवर करूँगा कि साइजेस बेल्ट के, मैं यहाँ पर एक चार्ट डाल रहा हूँ ऊपर, ये SBD के ऑफिशियल साइट से चार्ट है, बेसिकली उनके ऑफिशियल गाइडलाइंस का चार्ट है ये साइजेस का। तो अब आप चूज़ कैसे करोगे बेल्ट? अब आप मार्केट में गए, आपको पता नहीं है बेल्ट्स के बारे में, आपको वो पूछते हैं कि आपका साइज़ क्या है, तो आप अपनी कमर का साइज़ बता दोगे। आप कमर का साइज़ आप बताओगे, मान लो फॉर एग्जांपल 36 या 38 है, तो आपने वो बोला उन्हें, तो वो आपको 36-38 के हिसाब से, उनके चार्ट के हिसाब से आपको बेल्ट दे देंगे। लेकिन जब आप पहन के देखोगे वो बेल्ट, तो आपको पता चलेगा तो बहुत टाइट है, या तो ये आपको फिट ही नहीं हो रही, तो आप बोलोगे कि आपने क्या दे दिया, आपने गलत साइज़ दे दिया। तो वो फिर आपसे पूछेंगे कि, फिर वो आपको ये समझाएंगे कि इसकी साइजिंग कैसे डिफ़र करती है। तो सबसे पहली बात है, प्रैक्टिकली आप सोचो तो बेल्ट आप पहनते हो अपने किसी भी कपड़े के ऊपर, या आपका पावर लिफ्टिंग सिंगलेट होगा उसके ऊपर, या आप किसी तरह का कोई सूट पहने हो उसके ऊपर, कोई भी फैब्रिक मटेरियल हो गया, डेडलिफ्ट सूट हो गया, या आपका स्क्वाट के लिए जो आप यूज़ करते हो कोई भी पावर लिफ्टिंग, क्यूब पावर लिफ्टिंग में कोई सूट, या फिर आपका जो स्ट्रॉन्गमैन स्पोर्ट्स है। स्ट्रॉन्गमैन स्पोर्ट्स में कई बार आप एक बैंड पहनते हो, जैसे कि मैंने विनाइल का बोला था, सपोर्ट बैंड जो होते हैं अलग अलग, सपोर्ट बैंड के ऊपर कई बार आप ये बेल्ट पहनते हो। तो उसके रिगार्डिंग में ये अलग अलग आपको फिटिंग के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो यूजुअली जो अम्बलिकस लेवल के ऊपर आपको ये बेल्ट पहनना पड़ता है, और तो उसका आपका मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए, और एक रेंज का आपको पता होना चाहिए। तो मान लो आपका रेंज आ रहा है 36 to 40 इंचेस का, तो आप मिड रेंज की लो, क्योंकि मिड रेंज में क्या होगा कि इन केस आप कॉम्पीट करते हो, तो कम्पीट करते समय कई बार ये होता है कि आप अपना वेट गेन करते हो या वेट लॉस करते हो, आप वेट क्लासेस भी शिफ्ट करते हो, तो आपकी एक बेल्ट को पर्पस सॉल्व करना चाहिए, तो वही करना होता है। उसमें एक मिड रेंज का साइज लो जो कि आपके प्लस और माइनस रेंज दोनों को कवर कर दे। तो ये था साइजेस के बारे में और फिटिंग जो आप सोच सकते हो लेने से पहले। तो अब मैं एक पावर लिफ्टिंग बेल्ट के बारे में एक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि लास्ट वीडियो में भी नी स्लीव्स के बारे में मेरे से बहुत लोगों ने कंपनीज़ के बारे में पूछा था कि कौन कौन से कंपनीज़ होते हैं, कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जिस पर ट्रस्ट कर सकते हैं नी स्लीव्स के लिए। तो बेल्ट्स के लिए एज सच मैंने USI की का यूज़ करता हूँ मैं, और आई थिंक मोस्ट कॉमनली यूज पावर लिफ्टिंग बेल्ट USI की ही है, क्योंकि SBD का ऐसा सीन है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वो लोग रिसेंटली इंडिया में अभी आए हैं, दे हैव लॉन्च देयर इन इंडिया,
लेकिन उसके बाद भी जो प्राइसेस हैं बेल्ट के वो काफ़ी हाई होते हैं। एंड नो डाउट उसका क्वालिटी भी वर्ल्ड का बेस्ट है, तो उनका बनता है वो अगर प्राइस करते हैं तो, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट फॉर एवरी डे यूजेज और जो इंडियन अपने कॉम्पिटिशन्स होते हैं या अपने जिम के लिए डेली के यूज़ के लिए, आपके लिए ये बेल्ट आई थिंक मच मोर देन सफिशिएंट है। मैं खुद ये 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, यूएसआई वाली बेल्ट यूज़ कर रहा हूँ। स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ मैं, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है ये, मैं बस अपने प्रैक्टिकल यूजेज से बता रहा हूँ। तो ये बेल्ट मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही है। इसमें मेरे को क्या कहते हैं प्रॉपर टाइटनेस भी मिली है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पर काफ़ी मॉइस्चर भी होता है, तो उस वजह से कई बार बेल्ट को डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं। तो लकीली इसने काफ़ी अच्छे से होल्ड अप किया है। और इसमें मेरे को रेंज भी, मेरी जो फिटिंग्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। इसमें जो प्रोंग्स हैं वो भी बहुत स्टर्डी मटेरियल है। तो आप इस बेल्ट को देख सकते हैं। बाकी और कंपनीज़ के कुछ नाम हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, और या कमेंट कर दूंगा नीचे, उसको पिन कर दूंगा मैं, तो वो आप देख सकते हैं वहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स। और प्राइस रेंज की अगर बात करें आप, तो प्राइस रेंज अराउंड, जैसे ये जो बेल्ट है यूएसआई की, इसका प्राइस है आई थिंक अराउंड अबाउट 2500 to 3000 आई थिंक। आप अभी अमेजोन पे चेक कर सकते हैं लेटेस्ट प्राइसेस। एंड यूजुअली एक पावर लिफ्टिंग बेल्ट का प्राइस आई थिंक थोड़ा महंगा होता है कंपेयर टू अ नॉर्मल वेट लिफ्टिंग बेल्ट, बिकॉज ऑफ द मटेरियल यूज्ड एंड थिकनेस। तो आपको कहीं ना कहीं नहीं तो 1 से 3-4 हज़ार के बीच में आपको एक बहुत अच्छी बेल्ट मिल जाएगी, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एसबीडी की बेल्ट लेनी है तो आपको काफ़ी एक्सपेंडिचर करना पड़ सकता है। जहाँ तक मेरे को पता था इट वॉज अराउंड 20-22,000 तक पे आती है एसबीडी की बेल्ट। वो लिवर बकल वाली होती है, बट डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द बेस्ट। ऑल्सो कुछ और भी कंपनीज है जो लिवर बकल वाली बेल्ट देती हैं, मैं उसके बारे में सेम जैसा कि मैंने पहले बोला, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यही था मेरी तरफ से बेल्ट के बारे में। बाकी अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में, या कुछ ऐसा लग रहा है आपको जो मैंने मिस कर दिया हो, तो उसको आप ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही हेल्प करने की, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। आपकी किसी भी क्वेरीज हो, आपको किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग में हेल्प चाहिए हो, तो आप इंस्टाग्राम पे है द स्ट्रेंथ डॉक्टर, उसको मैं यहाँ पे टैग कर रहा हूँ ऊपर। इसी टैग को आप फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर और डीएम कीजिए आपको जो भी क्वेरीज हो। मैं पार्ट टाइम बेसिस पर एक कोचिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, तो अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे से प्रोग्राम के लिए भी बात कर सकते हैं। मैं आपको अपनी तरफ से पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग द स्ट्रेंथ डॉक्टर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। काफ़ी मदद होगी मुझे ग्रो करने में भी, और कंटेंट बनाने में भी मैं मोटिवेट हूँगा। साइनिंग आउट।